आप में से कितने लोगों को आज तक लोगों ने ओवरवेट होने के लिए क्रिटिसाइज किया है? अगर किया है तो आज के बाद नहीं करेंगे। किसी के लुक्स या फिर उनके बॉडी स्ट्रक्चर पर अगर उनके लिए कोई अपने ओपिनियन देता है तो इससे ये जरूर दिखता है कि ओपिनियन देने वाले का दिमाग बचकाना सोच का है। आप ही सोचिए, कोई ऐसा इंसान जिसका दिमाग सही ठिकाने पर होगा, क्या वो किसी को कुछ ऐसा कहेगा कि अरे यार तुम तो बहुत मोटी हो? क्या आप एनोरेक्सिक हैं, या ऐसा लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, या फिर तुम्हें जिम जाना चाहिए, तुम्हें वेट कम करने की जरूरत है? तो आप में से कितने ऐसे लोगों को आपके ओवरवेट के लिए आज तक लोगों ने शर्मिंदा किया है? काफी लोगों के साथ टीन एज के अंदर ऐसा होता है। और अगर आपके बिना पूछे ही आपको कोई एडवाइस देने लगता है कि आपको शायद वॉक पर जाना चाहिए या फिर आपको जिम जाने की जरूरत है, तो ये सही नहीं है और इसका रीजन चाहे जो भी हो। एंड जब लोगों की बात पर आप विश्वास करने लगते हैं और आप लोगों की बातों को सुनते हुए जिम जाना शुरू करते हैं, वॉकिंग करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं और काफी स्ट्रेस में आ जाते हैं, और इन्हीं सभी रीजंस के चलते जब आप वेट कम कर लेते हैं तो यही लोग आकर आपसे कहते हैं कि यार तुम तो बड़े बीमार दिखने लगे हो। हम सभी ने बचपन में कार्टून्स जरूर देखी हैं, क्योंकि उन्हें देखकर हम एंजॉय करते थे। उनमें बचकाना हरकतें होती थी। अगर आपने विनी द पू कार्टून देखी है तो आपको याद होगा कि पू कितना मोटा होता था, बट उसमें एक डायलॉग पू ने काफी बार रिपीट किया था, आई एम शॉर्ट, फैट एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। इस एक लाइन ने काफी कन्वेंशंस को ब्रेक किया है, बिकॉज विनी द पू को अपने मोटे होने पर बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। इवन ही इज प्राउड ऑफ दैट। इससे ये बात तो समझ में आती है ना कि हम चाहे जैसे भी दिखे, लोगों को उससे कभी भी संतुष्टि नहीं मिलने वाली है, और लोग कभी नहीं समझ पाएंगे कि एक इंडिविजुअल आखिर क्या क्या झेल रहा होता है अपनी पर्सनल लाइफ में। लेकिन आप अपनी बॉडी से खुश हो सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इमोशनल स्ट्रेस को भी झेल सकते हैं। लोग आपकी बॉडी के बारे में चाहे जो कुछ भी कहें, आपको उससे डिसअपॉइंटेड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं जब कोई इंसान आपकी बॉडी या फिर आपके लुक्स का मजाक उड़ाता है? तो जस्ट लर्न फ्रॉम एवरीडे इंसिडेंसेस, जैसे कि विनी द पू से, ब्रेव मूवी के जो लीड कैरेक्टर है मेरिडा उससे, अलादीन आप सभी ने देखी होगी, अलादीन में जो सुल्तान होता है उससे। आपने कभी भी देखा है किसी सुल्तान को जब हम पोर्ट्रेट करते हैं तो हम सोचते हैं एक बहुत लंबा चौड़ा हैंडसम सा कोई मर्द निकल के आएगा, लेकिन अलादीन ने इस स्टीरियोटाइप सोच को भी ब्रेक किया, बिकॉज इसमें सुल्तान बहुत छोटे हैं, मोटू से हैं, बहुत क्यूट से हैं। माउवी मोआना मूवी का मेन कैरेक्टर जो कि एक गॉड है, फेरी मेरी जो कि डिज्नी फेरीज की पहली प्लमी बॉडी वाली फेरी है, क्योंकि बाकी की जितनी भी फेरीज वहां पे दिखी हैं वो सभी पेटाइट बॉडी को शो कर रही हैं। एक शो आता था, अगर आपको याद हो, स्टोन एज को रिफ्लेक्ट करते हुए, फ्लिंस्टन, इसके कैरेक्टर को आप देख सकते हैं। इन सभी कैरेक्टर्स में उस स्टिग्मा को ब्रेक किया गया है, उस स्टीरियोटाइप सोच को भी ब्रेक किया गया है, लेकिन बस कमी है तो हमारे सीखने में। हमने शायद एंटरटेनमेंट से ज्यादा इन सभी चीजों से कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं की है। आखिर ऐसा क्यों? आप ही सोचिए, छोटे छोटे बच्चों की बुक्स के अंदर एक फॉरेन लेडी का फेस दिखा के उसे ब्यूटीफुल कहा जाता है, वहीं एक इंडियन लेडी का फेस दिखा के उसे अगली कहा जाता है, लेकिन ब्यूटीफुल और अगली इन चीजों से तो डिफाइन नहीं हो जाता। सो जस्ट अंडरस्टैंड इट कि किसी के पास परफेक्ट बॉडी नहीं होती है। जैसे कि अगर कोई लड़की लंबी है तो उसके पैर पतले होने चाहिए, उसकी कमर पतली होनी चाहिए और उसका फेस पूरी तरीके से जिम्पी होना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आपको दूसरों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपने क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, आपको क्या पहनना चाहिए, इसके बारे में आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, परफेक्ट बॉडी वही है जिसके साथ आप खुश हैं। सो इन द एंड आपको ये समझना होगा कि ब्यूटी एक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट है। हो सकता है कि कोई इंसान आपको बिल्कुल पसंद ना करे, लेकिन वहीं किसी और इंसान के लिए आप बेहद खूबसूरत हो सकते हैं। इसी के साथ जिन चीजों से आप खुश नहीं हैं
उन चीजों पर फोकस करने के बजाय उन चीजों पर हमेशा फोकस करिए जिनके बारे में आप वास्तव में पॉजिटिव महसूस करते हैं। और कम से कम खुद ऐसे इंसान बिल्कुल ना बने जो ऑनलाइन दूसरों के बारे में बुरी बातें कहता है, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको वो इंसान पसंद नहीं है। बिकम अ जेंटल पर्सन, बिकॉज हमें दुनिया में ऐसे ही लोगों की जरूरत है। आपकी बातें हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आए और लोगों के चेहरों पर मुस्कान भी लाए। कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, बस इच्छा होनी चाहिए। खुद पर बिलीव करना सीखिए। बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम की आप हेल्प ले सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.tegonity.com वेबसाइट को भी। तो आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल विद दैट tap to the bell icon because we don't charge anything for that. This is Divya from Tegonity.com. We'll see you soon in a very new video with some more topics like this. Till then, goodbye. Take care. Jai Hind.